क्या आपकी सोच आपकी किस्मत बदल सकती है? नॉर्मन विंसेंट पील के क्लासिक ने हाँ, दुनिया भर के लोगों का जीवन बदला है। बस 10 अध्याय और आप सीखेंगे आत्मविश्वास, कल्पना और तनाव मुक्त जीवन। नकारात्मक विचार स्विच कर दो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कर दिखाऊंगा। और जब सोच बदलेगी, स्वास्थ्य, विकल्प, सफलता सब अपग्रेड हो जाएंगे। तो तैयार हो? चलो मिलकर सकारात्मक सोच को जीवन शैली बनाएं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि सोच बदलेगी, जीवन बदलेगी। नॉर्मन विंसेंट पील की किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी कृति है जो जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। ये किताब सकारात्मक सोच की ताकत को समझाती है और बताती है कि कैसे हम अपने विचारों को नियंत्रित करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये एक प्रेरणादायक मार्गदर्शक है जो हमें सिखाती है कि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में उतार सकते हैं। इस कहानी में हम इस किताब के मुख्य विचारों, तकनीकों और कहानियों को विस्तार से समझेंगे ताकि आप इसे अपने जीवन में लागू कर सके, जो सरल, प्रेरणादायक और हिंदी भाषा में है, ताकि हर कोई इसे समझ सके। परिचय: सकारात्मक सोच की शक्ति। सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ अच्छे विचार रखना नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। अगर हम नकारात्मकता, डर और संदेह से भरे रहते हैं तो हम अपने लक्ष्यों से दूर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में खुशी, सफलता और शांति को आमंत्रित करते हैं। ये किताब हमें ये विश्वास दिलाती है कि हमारी सोच बदलने से हमारा जीवन बदल सकता है। पील का कहना है कि सकारात्मक सोच एक कौशल है जिसे अभ्यास के जरिए विकसित किया जा सकता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करता है। इस किताब में कई व्यावहारिक तकनीकें और प्रेरक कहानियां दी गई हैं, जो दिखाती है कि कैसे साधारण लोग अपनी सोच बदलकर असाधारण परिणाम हासिल कर सकते हैं। अध्याय पहला: खुद पर विश्वास करें। पील की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सलाह है, खुद पर विश्वास करें। आत्मविश्वास सकारात्मक सोच की नींव है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है। पील कहते हैं कि हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा और ये विश्वास करना होगा कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने की तकनीकें: पहला, सकारात्मक आत्मसंवाद। हर दिन सुबह उठकर खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता हूं। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन में आत्मविश्वास को जड़ देता है। दूसरा, अपनी ताकत को पहचानें। अपनी उपलब्धियों, चाहे वे कितनी भी छोटी हो, को याद करें। यह आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा दिलाएगा। तीसरा, नकारात्मकता से बचें। जब भी मन में संदेह आए, उसे तुरंत सकारात्मक विचारों से बदल दें। उदाहरण के लिए, मैं ये नहीं कर सकता के बजाय कहें, मैं इसे करने का तरीका ढूंढ लूंगा। पील एक कहानी साझा करते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपनी नौकरी में बार बार असफल हो रहा था। उसने खुद को कमजोर और अयोग्य समझना शुरू कर दिया था। लेकिन जब उसने सकारात्मक आत्मसंवाद शुरू किया और अपनी ताकत पर ध्यान दिया तो उसकी कार्यक्षमता में सुधार हुआ और वो अपने क्षेत्र में सफल हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास एक चिंगारी है जो हमारे जीवन को रोशन कर सकती है। अध्याय 2: सकारात्मक दृश्यमानता का जादू। सकारात्मक दृश्यमानता एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने मन में सफलता की तस्वीर बनाते हैं। पील कहते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य को पहले से ही हासिल हुआ देख सकते हैं तो आपके दिमाग को उसे हकीकत में बदलने की प्रेरणा मिलती है। ये तकनीक वैज्ञानिक रूप से भी प्रभावी सिद्ध हुई है। दृश्यमानता कैसे करें? 1. शांत जगह चुनें। रोजाना 5 से 10 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठें। 2. सपने को चित्रित करें।
अपने मन में वह दृश्य बनाएं जिसमें आप अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और ग्राहक आपके साथ डील कर रहे हैं। 3, भावनाओं को जोड़े, सिर्फ तस्वीर देखने से नहीं बल्कि उस खुशी और गर्व को महसूस करें जो आपको उस पल में मिलेगा। 4, नियमित अभ्यास, इसे हर दिन करें। यह आपके दिमाग को प्रोग्राम करता है कि आपका लक्ष्य संभव है। पील एक उदाहरण देते हैं जिसमें एक एथलीट ने दृश्यमानता के जरिए अपनी दौड़ जीतने की तैयारी की। उसने हर दिन ये कल्पना की कि वो फिनिश लाइन को पार कर रहा है और भीड़ उसका उत्साह बढ़ा रही है। इस अभ्यास ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत किया और वो वास्तव में दौड़ जीत गया। ये तकनीक हमें सिखाती है कि हमारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। अध्याय 3, नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करें। नकारात्मक विचार हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। डर, चिंता और संदेह हमारे मन को कमजोर करते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। पील कहते हैं कि नकारात्मक विचारों को खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। नकारात्मकता से निपटने के तरीके। 1, सकारात्मक प्रतिस्थापन। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदल दे। उदाहरण के लिए, मैं असफल हो जाऊंगा के बजाय कहें, मैं इसे करने की पूरी कोशिश करूंगा। 2, ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें, न कि बाधाओं पर। जब आप समस्याओं के बजाय समाधान पर सोचते हैं तो नकारात्मकता कम होती है। 3, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हों। नकारात्मक लोग आपके मन में संदेह पैदा कर सकते हैं। 4, प्रार्थना और ध्यान। पील कहते हैं कि प्रार्थना और ध्यान नकारात्मक विचारों को शांत करने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह आपके मन को शांति देता है और आपको स्पष्टता प्रदान करता है। पील एक कहानी साझा करते हैं जिसमें एक महिला अपनी स्वास्थ्य समस्याओं और पारिवारिक तनाव से जूझ रही थी। उसने नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता से बदलना शुरू किया और प्रार्थना के जरिए शांति पाई। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन बेहतर हुआ। यह हमें सिखाता है कि नकारात्मकता को हराना संभव है, बशर्ते हम सही दृष्टिकोण अपनाएं। अध्याय 4, विश्वास की शक्ति। पील एक गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति थे और उनकी किताब में विश्वास की शक्ति पर बहुत जोर दिया गया है। वे कहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा और आध्यात्मिक विश्वास हमें आंतरिक शक्ति और शांति प्रदान करते हैं। जब हम ये मानते हैं कि एक उच्च शक्ति हमारा मार्गदर्शन कर रही है, तो हमारा डर कम होता है और हम अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। विश्वास को जीवन में कैसे लाएं? 1, प्रार्थना। हर दिन प्रार्थना करें। यह जरूरी नहीं कि धार्मिक हो, बल्कि ये एक आंतरिक संवाद हो सकता है जिसमें आप अपनी आशाओं और सपनों को व्यक्त करते हैं। 2, आभार व्यक्त करें। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। ये आपके मन को सकारात्मकता से भर देता है। 3, ईश्वर पर भरोसा। ये विश्वास रखें कि आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। ये विश्वास आपको कठिन समय में भी हिम्मत देता है। पील एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो अपनी नौकरी खोने के बाद निराश हो गया था। उसने प्रार्थना शुरू की और यह विश्वास किया कि उसे नई संभावनाएं मिलेंगी। कुछ ही समय में उसे एक अध्याय 5, सकारात्मक आदतें बनाएं। सकारात्मक सोच एक आदत है जिसे नियमित अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। पील कहते हैं कि हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने चाहिए जो हमें सकारात्मकता की ओर ले जाएं। सकारात्मक आदतें विकसित करने के तरीके। 1, सकारात्मक पढ़ाई। हर दिन कुछ प्रेरणादायक पढ़ें, जैसे प्रेरक किताबें, उद्धरण या कहानियां। 2, सकारात्मक वातावरण। अपने आसपास का माहौल सकारात्मक बनाएं।
अपने घर या कार्यस्थल को साफ और प्रेरणादायक बनाएं। 3. स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। व्यायाम, ध्यान और अच्छा खान पान आपके मन को सकारात्मक रखता है। 4. छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर कदम को पूरा करने पर खुद को पुरस्कृत करें। पील एक व्यवसायी की कहानी बताते हैं जिसने अपनी कंपनी को कर्ज से उबारने के लिए सकारात्मक आदतें अपनाई। उसने हर दिन सकारात्मक सोच के साथ शुरुआत की, छोटे लक्ष्य बनाए और अपने कर्मचारियों को प्रेरित किया। धीरे धीरे उसकी कंपनी फिर से सफल हो गई। यह हमें सिखाता है कि सकारात्मक आदतें लंबे समय तक बड़े परिणाम देती है। अध्याय 6, तनाव से मुक्ति। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव एक आम समस्या है। पील कहते हैं कि सकारात्मक सोच तनाव को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम तनाव को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। तनाव कम करने की तकनीकें। 1. ध्यान और शांति। रोजाना कुछ मिनट ध्यान करें। यह आपके मन को शांत करता है और तनाव को कम करता है। 2. सकारात्मक रवैया। तनावपूर्ण स्थिति में भी सकारात्मक रहें। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं तो इसे समय के रूप में देखें और कुछ प्रेरणादायक सुने। 3. हास्य का उपयोग। हंसी तनाव को कम करने का एक शानदार तरीका है। मजेदार किताबें पढ़ें या हल्की फुल्की बातें करें। 4. सहायता लें। अगर तनाव बहुत ज्यादा हो तो दोस्तों, परिवार या किसी विशेषज्ञ से बात करें। पील एक मां की कहानी साझा करते हैं जो अपने बच्चों की परवरिश और काम के बीच तनाव में थी। उसने सकारात्मक सोच और ध्यान के जरिए अपने तनाव को नियंत्रित किया और अपने जीवन में संतुलन बनाया। यह हमें सिखाता है कि तनाव को हराना संभव है अगर हम सही दृष्टिकोण अपनाएं। अध्याय 7, दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध। हमारे रिश्ते हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। पील कहते हैं कि सकारात्मक सोच न केवल हमें बल्कि हमारे रिश्तों को भी बेहतर बनाती है। जब हम दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत और खुशहाल होते हैं। सकारात्मक संबंध बनाने के तरीके। 1. सम्मान और समझ। दूसरों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करें। उनकी बात ध्यान से सुनें। 2. आभार व्यक्त करें। अपने प्रियजनों को उनकी छोटी छोटी मदद के लिए धन्यवाद कहें। 3. क्षमा करें। पुरानी नाराजगी को छोड़ दें। क्षमा करना आपके मन को हल्का करता है। 4. प्रेरित करें। अपने दोस्तों और परिवार को प्रेरित करें। उनकी सफलताओं की सराहना करें। पील एक दंपति की कहानी बताते हैं जिनके रिश्ते में तनाव था। उन्होंने एक दूसरे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया, एक दूसरे की सराहना की और पुरानी गलतियों को माफ किया। इससे उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। यह हमें सिखाता है कि सकारात्मकता हमारे रिश्तों को भी बदल सकती है। अध्याय 8, सकारात्मक सोच और स्वास्थ्य। पील कहते हैं कि सकारात्मक सोच हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हमारा तनाव कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक सोच। 1. सकारात्मक विचार और शरीर। सकारात्मक विचार तनाव हार्मोन को कम करते हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। 2. नियमित व्यायाम। व्यायाम न केवल शरीर बल्कि मन को भी सकारात्मक बनाता है। 3. पौष्टिक आहार। अच्छा खान पान आपके मूड को बेहतर करता है। 4. पर्याप्त नींद। अच्छी नींद आपके दिमाग को तरोताजा रखती है और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है। पील एक मरीज की कहानी साझा करते हैं जिसे एक गंभीर बीमारी थी। उसने सकारात्मक सोच और विश्वास के जरिए अपनी बीमारी से लड़ाई की और धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। यह हमें सिखाता है कि सकारात्मक सोच हमारे स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकती है। अध्याय 9,
सकारात्मक सोच और सफलता। सफलता का रास्ता सकारात्मक सोच से होकर गुजरता है। पील कहते हैं कि जो लोग सकारात्मक रहते हैं वे चुनौतियों को अवसरों में बदलते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं। सफलता के लिए सकारात्मक सोच। 1. लक्ष्य निर्धारित करें। स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य बनाएं। उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। 2. कड़ी मेहनत। सकारात्मक सोच के साथ कड़ी मेहनत करें। मेहनत और विश्वास का संयोजन आपको सफलता की ओर ले जाता है। 3. असफलता से सीखें। असफलता को सीखने का अवसर माने, न कि हार के रूप में। 4. लगातार सीखें। नई चीजें सीखने और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। पील एक उद्यमी की कहानी बताते हैं जिसने कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ उसने हार नहीं मानी। अंततः उसने अपनी कंपनी को एक बड़ा ब्रांड बना दिया। यह हमें सिखाता है कि सकारात्मक सोच और दृढ़ता सफलता की कुंजी है। अध्याय 10। सकारात्मक सोच को जीवन का हिस्सा बनाएं। पील कहते हैं कि सकारात्मक सोच एक बार का काम नहीं है, बल्कि इसे जीवन का हिस्सा बनाना होगा। ये एक ऐसी आदत है जो समय के साथ मजबूत होती है। सकारात्मक सोच को स्थायी बनाने के तरीके। 1. नियमित अभ्यास। हर दिन सकारात्मक सोच की तकनीकों का अभ्यास करें। 2. धैर्य रखें। बदलाव में समय लगता है। धैर्य के साथ अपने प्रयासों को जारी रखें। 3. प्रेरणा लें। प्रेरक किताबें, वीडियो और लोगों से प्रेरणा लें। 4. आभार की डायरी। हर दिन उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। पील की किताब हमें यह सिखाती है कि सकारात्मक सोच एक जीवन शैली है। ये न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि हमें दूसरों को भी प्रेरित करने की शक्ति देती है। निष्कर्ष। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नॉर्मन विंसेंट पील ने इस किताब में सकारात्मक सोच की शक्ति को सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाया है। आत्मविश्वास, दृश्यमानता, विश्वास और सकारात्मक आदतों के जरिए हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये किताब हमें प्रेरित करती है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें, नकारात्मकता को दूर करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आज से ही सकारात्मक सोच अपनाएं। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें और विश्वास रखें कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सकारात्मक सोच न केवल आपके जीवन को बदलेगी, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगी। तो इस किताब को पढ़ें, इसके सिद्धांतों को अपनाएं और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। क्या आप तैयारी है अपने विचारों को ट्रांसफॉर्म करने की? लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।